हेलो दोस्तों, स्टडी फोकस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम करंट अफेयर्स की वीडियोस स्टार्ट करने जा रहे हैं। उत्तराखंड का करंट अफेयर्स। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इसके माध्यम से हम इन वीडियोस के माध्यम से आपको करंट अफेयर्स के बारे में, उत्तराखंड का सारा करंट अफेयर्स हम आपको कवर कराएंगे। जैसे कि हमारा जो स्टडी फोकस का फोकस पॉइंट क्या रहेगा। एक तो आपको वीकली वीडियोस लेके आएंगे, जो कि ये वीडियो आपको पढ़ाई जा रही है। और फ्रॉम टुमारो, यानी कि कल से, यानी कि आपको ट्यूसडे से थर्सडे फ्राइडे जो भी आपके आने वाले डेज हैं, वेडनेसडे भी बीच में आएगा दोस्तों। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि हर एक दिन एक वीडियो, एक टॉपिक रहेगा हमारा, जिसको हमने नाम रखा है फोकस पॉइंट या फोकस टॉपिक। हमारा क्या रहेगा जिस पे हम फोकस करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, एक यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो दोस्तों, कई आपको हर कोई पढ़ा देगा कि भाई यूसीसी उत्तराखंड में लागू होने वाला है, जब होगा तब भी आपको बता दिया जाएगा। बट हम इसका बैकग्राउंड से लेकर आपको पूरे डिटेलिंग बताएंगे, कौन सा आर्टिकल है, कौन सा नहीं है। या हम ऐसे वीडियोज नहीं लाएंगे दोस्तों आपके लिए कि एक ऐसी भी चीजें ले आएंगे जो करंट अफेयर्स में है नहीं, बट आपके लिए हम ले आए और पेपर में आया नहीं। मतलब वो होगी क्या, गधों वाली मेहनत। तो गधों वाली मेहनत नहीं करनी है दोस्तों, हमेशा घोड़े वाली मेहनत करो। दौड़ो ऐसे कि रेस में या तो फर्स्ट आओ, फेल भी हो जाओगे तो दुख ना हो। ठीक है ना दोस्तों। तो वीडियो के माध्यम से आपको हम करंट अफेयर डिटेलिंग में बताएंगे, मंथली, वीकली, डेली, एंड लास्ट में एक आपका क्विज होगा। तो करंट अफेयर्स आपका कहीं पे भी रुकने वाला नहीं है। करंट अफेयर्स में आपके एग्जाम में आप करंट अफेयर्स से कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ने वाले नहीं हो। तो उत्तराखंड बेसिस पे हमारे सारे करंट अफेयर्स रहेंगे। दिसंबर की भी वीडियो हम कल अपलोड कर लेंगे आपके लिए। आज उत्तराखंड का पहला हम 1 से लेकर 6 जनवरी तक का करंट अफेयर्स कर लेते हैं। ठीक है। तो ज़्यादा समय खराब ना करते हुए, टॉपिक पहला जो है उत्तराखंड का यूसीसी के बारे में। तो जो हमारे मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए बोल दिया है। तो जो कि एक पैनल बैठता है, तो पैनल जो बैठेगा वो बैठेगा किसके अध्यक्षता में, जो हमारी रिटायर्ड सीजे चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, रंजना देसाई। तो रंजना देसाई जी हैं, वो हेड करेंगे। ठीक है ना। उन्होंने रिपोर्ट दे दी है, इम्प्लीमेंटेशन इन उत्तराखंड, किसकी, यूसीसी को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, ड्राफ्ट तैयार है उसका। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि यूसीसी उत्तराखंड में पहली बार कैसे आ रहा है, जबकि सबका मानना है कि गोवा में तो पहले से चल रहा है। पर जो गोवा में पहले से चल रहा है दोस्तों, वो कब से चल रहा है, पोर्तुगीज के टाइम से। यानी वो पोर्तुगीज का जो कोड होता है, किसका, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसको फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो उत्तराखंड है, उसको हम कहते हैं कि पहला कानून हमारा उत्तराखंड में ही लागू होगा अगर यूसीसी एप्लीकेबल हो गया तो। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, जो आर्टिकल है हमारे 44 के अंदर, आर्टिकल 44 के अंदर इसको संवैधानिक रूप दिया गया है यूसीसी को, जो कि डीपीएसपी में आता है। डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4 में, जो क्या कहता है कि द स्टेट शैल एंडेवर्स टू सिक्योर फॉर द सिटीजंस अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि स्टेट को यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या करना चाहिए, प्रोवाइड करवा देना चाहिए उस स्टेट में। ठीक है। अगर हम बात करते हैं यूसीसी की, जो वो वायलेट करता है, अगर हम इसको एप्लीकेबल कर देते हैं उत्तराखंड में, तो जो वायलेट करेगा, या इंडिया में भी करते हैं हम, अगर एक टाइम पे, आने वाले टाइम में अगर इंडिया में भी करेंगे, या कोई भी स्टेट इसको एप्लीकेबल करता है अपने स्टेट में, तो ये कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं दोस्तों, तो जो हमारा पार्ट 3 में आता है, ठीक है ना, पार्ट 3 में आता है, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है ना। ये आपने बताना है। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक हमारे क्या हैं फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर हम इसकी वायलेशन की बात करते हैं कि अगर हम इसको एप्लीकेबल कर लेते हैं तो क्या क्या वायलेट होंगे फंडामेंटल राइट्स। एक तो हमारा आर्टिकल 25 है जो कि फ्रीडम टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस वंस रिलीजन, एंड आर्टिकल 29 है राइट टू हैव ए डिस्टिंक्ट कल्चर। इन दोनों को क्या करेगा, वायलेट करेगा। अगर हम बात करते हैं कुछ हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, जैसे कि अगर हम नागालैंड मिजोरम की बात करते हैं, वहाँ पर स्पेशल पावर होती हैं, कुछ सर्टेन प्रोविजंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत, जो कि जैसे हम आर्टिकल 371 की बात करते हैं तो इन स्टेट्स को एक स्पेशल पावर दी जाती है, तो इसलिए ये इनकी पावर को भी क्या करेगा, वॉयलेट करेगा। ठीक है, जैसे कि इससे पहले 370 था, वो कहाँ पर था दोस्तों, चलो इतना तो बता ही देना कि कहाँ पर था। ठीक है, तो वो भी अगर वहाँ पर एप्लीकेबल रहता तो उसको भी वो वॉयलेट करता। अगर हम बात करते हैं यूसीसी जो इन्वेस्ट करेगा, सिर्फ क्या क्या प्रोवाइड करता है, एक वन लॉ प्रोवाइड करेगा फॉर होल द कंट्री। ठीक है ना, जो कि सभी रिलीजन और कम्युनिटीज को क्या करता है, पर्सनल मैटर में जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस और अडोप्शंस में क्या करेगा, सेम लॉ फॉलो करने के लिए कहेगा। अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि पहले क्या था हमारा, ट्रिपल तलाक था। ठीक है ना दोस्तों, ट्रिपल तलाक था, तो उसको इरेज करने के बाद अगर वो इरेज नहीं होता तो इसके बाद एप्लीकेट जो ये हमारी यूसीसी अप्लाई होने के बाद क्या होता है, ट्रिपल तलाक वहां पर फॉलो नहीं होता। कहाँ पर, उत्तराखंड में, अगर हम इसको अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा पहला टॉपिक था। अगर हम बात करते हैं तो वैसे तो दूसरा स्टेट है जो हमारे को यूसीसी फॉलो करेगा, अप्लाई करेगा, बट अगर हम बात करते हैं तो बिकम फर्स्ट स्टेट। क्यों, क्योंकि हमारा जो गोवा है वो क्या कर रहा है, पोर्तुगीज का जो कोड था, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसी को ही फॉलो करता हुआ आ रहा है लिबरेशन के टाइम से। ठीक है, दूसरा दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है विंटर वाइल्ड फायर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों कि विंटर वाइल्ड फायर्स है क्या चीज। यार ये भी एक सोचने वाली बात है कि विंटर में भी जंगलों में आग लग रही है, ये भी एक सोचने वाली बात है ना। बट जो वहाँ का लोगों का मानना है, वो किस वजह से होती है वहाँ पर आग, वो भी सर्दियों में। एक तो दोस्तों वहाँ का लोगों का कहना है, जो ये जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में आग लगी है, डिस्ट्रिक्ट वो हैं उत्तरकाशी, नैनीताल, बागेश्वर, टिहरी, देहरादून, पिथौरागढ़, पौड़ी एंड अल्मोड़ा। इन जगहों पर रिपोर्ट की गई है इस बार की जो वाइल्ड फायर्स है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, उत्तराखंड में दो डिवीजन है, एक है कुमाऊं और एक है गढ़वाल। ठीक है, कुमाऊं है और गढ़वाल है। अगर हम बात करते हैं जो हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हमने डिस्कस करे हैं, उनमें से कौन से कुमाऊं के पार्ट है, कौन से गढ़वाल के पार्ट है, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखो दोस्तों हमारा क्या है, इसके बाद हम उत्तराखंड की ज्योग्राफी की भी डिस्कस करेंगे। उत्तराखंड की ज्योग्राफी ही नहीं, उत्तराखंड का जितना भी सिलेबस, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, आरओ, एआरओ, जो भी आता है, जिसमें भी आएगा वो हम सारा डिस्कस करेंगे। आपको उत्तराखंड में कहीं भी कोई कमी नहीं होने देंगे कि उत्तराखंड की हमारे पास नॉलेज नहीं है, वो हम कहीं पे भी नहीं छोड़ेंगे, आपको पढ़ाकर ही रहेंगे। अगर हम बात करते हैं कि ये विंटर वाइल्ड फायर्स क्यों इस बार न्यूज में है, अगर हम बात करते हैं पहले जो 2022 की बात, अगर 2022 की बात करते हैं हम, तो जो एफएसआई यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने नोटिस दिए थे, वो कितने दिए थे, 1006 इस टाइम पे दिए हैं 2000, जो अगर हम बात करते हैं 2024 तक, यानी कि 2023 में जो कंप्लीट हमारी अभी नवंबर से लेकर जनवरी 1 तक वाइल्ड फायर्स लगी है, उसमें कितने नोटिस दे दिए हैं एफएसआई ने, 1006 अलर्ट्स दे चुके हैं उत्तराखंड को। ठीक है, बट अगर हम सेम पीरियड की बात करते हैं 2022 में, तो 556 फायर्स अलर्ट दिए थे ओनली। तो ये डबल का भी, हाँ डबल तो हो ही गया 1100, तो डबल के लगभग हमारे क्या गए हैं इस बार, नोटिस गए हुए हैं, किसके थ्रू, एफएसआई के थ्रू, एफएसआई यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू। अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में आग लगी है, वो है नैनीताल, एक्सपीरियंस हाईएस्ट फॉरेस्ट फायर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर 2024। अगर 1 जनवरी को ही बहुत ज्यादा आग लगी है नैनीताल में। अगर दोस्तों अगर हम बात करते हैं, इससे क्या होता है, एक तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है। मेरा एक फ्रेंड है या नॉन है वहाँ पर, अल्मोड़ा का ही है, वहाँ पर कहता है वो कि यार हमारे गांव में काफी इस बार क्या आने लगे हैं, जंगली जानवर आने
लग गए हैं। तो वो दोस्तों इसी का एक रीजन है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। किसका? वाइल्ड फायर्स का। कई बार क्या होता है दोस्तों, इस टाइम पे लोग क्या करते हैं, खेतों की जो घास फूस होती है उसको जला देते हैं। उससे क्या होता है कि आसपास के जंगलों में भी आग लग जाती है। तो मेन रीजन ये भी है। कई बार थोड़ा बहुत हम ग्रीनरी लाने के लिए क्या करते हैं, आग लगा देते हैं जंगलों में, है ना। थोड़ी बहुत आग लगाते हैं कि मैंने अपना एरिया ही जलाना है इतना, बट वो आग क्या होती है, धीरे धीरे फैल जाती है, तो उसको क्या होता है, कंट्रोल में नहीं रह पाती है। तो इस वजह से भी आग लगती है। तो ये मेन रीजन है उत्तराखंड में आग लगने की। अगर हम बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारा जो है वो है क्राइम अंडर आईपीसी इन 2023 उत्तराखंड में। तो 86% क्राइम क्या हुए हैं, सोल्व हुए हैं इस बार। ये यहाँ पर हम क्राइम की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम यहाँ पर सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो 86% क्या क्राइम इस बार हमारे उत्तराखंड में सोल्व हुए हैं। ये किसका कहना है? स्टेट के डीजीपी का कहना है, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का कहना है। ठीक है ना। जबकि रिपोर्ट जो हमारे यहाँ पर इस बार केस रिपोर्ट किए गए थे वो थे 15,797 क्राइम्स अंडर द इंडियन पेनल कोड इन 2023। अगर हम 2022 की बात करते हैं वो थे 16,549। अगर हम आईपीसी की बात करते हैं, आईपीसी जो ऑफिशियली क्रिमिनल कोड है वो इंडिया में ड्राफ्ट कब किया गया था? 1860 में किया गया था, यानी कि स्वतंत्रता से भी पहले। ठीक है ना। 1857 की क्रांति आपको पता ही होनी चाहिए। उसके बाद 1860 में आईपीसी का हमारे पास जो ऑफिशियली क्रिमिनल कोड है वो उसको ड्राफ्ट किया गया। किसके तहत किया गया? वो फर्स्ट जो लॉ कमीशन था 1834 का, उसके अंडर किया गया। और जो लॉ कमीशन था वो किसके अंडर बनाया गया था? जो हमारा चार्टर एक्ट था, कौन सा? 1833 का। ये जो 20-20 साल के बाद आते रहते थे हमारे, आफ्टर एवरी 20 ईयर्स। 1813 में आया, 1793 में आया। तो ये हमारे क्या आते रहते थे? चार्टर एक्ट आते थे। तो 18 चार्टर एक्ट 1833 के अंडर हमारा क्या बना था? फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया गया था। अगर हम बात करते 2023 में जो पुलिस ने उत्तराखंड में केस सोल्व करे हैं वो है 86%। जो एक्शन लिए गए वो है 61% के। जितने भी केस हैं उसके 61% केसों पे हमारा एक्शन लिया गया। 432 क्रिमिनल अरेस्टेड हुए हमारे यहाँ पर, जो वांटेड क्रिमिनल थे 2023 में। अगर इसकी बात करते हैं तो 30 क्रिमिनल्स के अंडर हमने गैंगस्टर एक्ट 1986 के अंडर हमने एक्शन लिया। दूसरा, 262 क्रिमिनल के अंडर हमने क्या लिया? गुंडाज एक्ट के अंडर 1982 के अंडर हमने क्या लिया है? एक्शन, लीगल एक्शन लिया है। अगर हम पुलिस की बात करते हैं तो पुलिस ने जो इस बार 37 करोड़ रुपए कहाँ से कलेक्ट करे हैं? फाइन से कलेक्ट करे हैं, जो हमारे क्या होते हैं? चालान होते हैं। और चालान कितने करे? 6.7 लाख। तो इस बार एक्शन मोड में है उत्तराखंड पुलिस भी। तो काफी अच्छा लगता है जब हमारे यहाँ पर ऐसे केस सोल्व हो जाते हैं इतनी जल्दी। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा, सीएम इनॉग्रेट नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेसिडेंशियल स्कूल। तो इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी एक्शन मोड में है। और ये हमारा 1 से लेकर 6 जनवरी तक का लास्ट टॉपिक भी है दोस्तों। अगर हम लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 जनवरी 2024 को हमारे सीएम इनॉग्रेट करते हैं एनएससीबीआर, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेसिडेंशियल स्कूल का जो हॉस्टल है इन कोलागढ़। कहाँ पर? कोलागढ़, देहरादून में इन्होंने बेटर क्वालिटी और रिसोर्सेज के लिए कि बच्चों तक पहुंच पाए उसके लिए क्या किया है? एक हॉस्टल का इनॉग्रेशन किया है। 13 सच हॉस्टल्स अभी चलाए जा रहे हैं उत्तराखंड, जो क्या करेंगे? बैकवर्ड क्लासेस या वीक होते हैं जो लोग, या जिन जो रिसोर्सलेस चिल्ड्रन होते हैं या ऑर्फन अनाथ होते हैं, उनके लिए फ्री अरेंजमेंट होंगे। कितने बच्चे होंगे? वो 1000 बच्चे होंगे जिनके लिए ये हॉस्टल बनाए गए। ठीक है। अगर हम बात करते हैं, 40 कस्तूरबा गांधी रेसिडेंशियल गर्ल्स हॉस्टल भी बनाए गए। ठीक है, जो सिर्फ लड़कियों के लिए बनाए गए हैं। वहां पर भी सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी, जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक रिसोर्सेज अच्छा दिया जाएगा उनको लिए, और उनके लिए बच्चों को, चिल्ड्रन के लिए एक क्वालिटी रिसोर्सेज मिल पाए, यानी कि जहाँ पर खाना अच्छा हो, रहना सहना अच्छा हो, एक एजुकेशन माहौल हो। तो ये सारी चीजें दी जाएंगी।
तो उत्तराखंड के सीएम इस बार काफ़ी एक्शन मोड में हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हो बच्चों को, शायद यहाँ इस फोटो में ऐसा लग रहा है कि उनकी किसी का जूता खुल गया होगा, शायद बांध रहे होंगे या कुछ भी हो सकता है। अच्छी चीज़ है दोस्तों, बच्चे भगवान के रूप होते हैं, इसको गलत मत समझना। तो एक्शन मोड में है तो अच्छा है, अच्छा लगता है। काफ़ी स्कीमें हैं जो हम आपको कल भी बताएंगे। दिसंबर की, जो पूरे दिसंबर, फुल दिसंबर की हमारी जो करंट अफेयर्स हैं हम वो डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा 1 से लेकर 6 जनवरी तक का करंट अफेयर्स था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, हर दिन एक टॉपिक पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उस पे शायद अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों कि भाई कमेंट में हम बता सकते हैं कि सर आप ये कर सकते हैं या हम इस पे वीडियो बना सकते हैं, ये चीज़ इस टॉपिक पे हमारे को दिक्कत आती है तो उस टॉपिक पे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आपका हमेशा वेलकम है दोस्तों। आपको जो भी दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और डायरेक्टली भी पूछ सकते हो दोस्तों। वैसे मेरी ईमेल आईडी आपको वो यूट्यूब पे मिल जाएगी चैनल में जाके। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।